प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आइए आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास संख्या 4 को देखते हैं। अभी तक मित्रों आपने 75 शब्दकोश को देख चुके हैं। प्रत्येक अभ्यास में 25 शब्दों का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। तो इस प्रकार से आप जो अभ्यास संख्या 4 है इसमें फिर 25 देखेंगे, और तो अभी तक आपका हो जाएगा शब्दकोश की संख्या 100। कितनी हो जाएगी? 100। बोलो, हम शब्द बोलेंगे, आप उसका अर्थ बोलेंगे ना। बोलिए। क्री, क्री माने अस माने होना। चुर माने चुराना। और चिंत माने चिंतन करना। क्या है? चिंतन करना या सोचना। चिंतन करना या सोचना। कथ माने कहना। भक्ष माने खाना। इत्थम माने तथा माने यथा माने कथम माने अपि माने एव माने च माने और, किंतु माने परंतु माने एक। हाँ, एक ना। एक माने एक। द्वौ माने दो। त्रयः माने तीन। चत्वारः माने चार। पंच माने पाँच। षट् माने छह। सप्त माने सात। अष्ट माने आठ। नव माने नौ। 10 माने 10 है। तो ये सभी बेसिक शब्द, लेकिन जब आप अनुवाद करते हैं ना तो इन बेसिक शब्दों की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। फिर आपको जानना होगा, जैसे मान लीजिए चिरात, चिंतन करना। चिरात माने चिंतन करना। अब मान लो ऐसे, ऐसे का आपको संस्कृत बताना हो, क्या होगा ऐसे का? इत्थम। ऐसे का क्या होगा? इत्थम। अब मान लो वैसे, हम कहते हैं वैसे, तो वैसे को संस्कृत में क्या कहेंगे? तथा। जैसे यथा। कैसे? कथम। भी अपि। तो शब्द तो छोटे हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम अब आगे व्याकरण। देखिए व्याकरण में आप यहाँ क्या क्या सीखेंगे। एक है व्याकरण क्रिय धातु अस, हाँ, और लट लकार प्रत्याहार बनाना। तो क्रिय धातु और अस धातु, इन दोनों के आप शब्द रूप देखेंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए थोड़ी सी धीरे धीरे कठिनता बढ़ती जाएगी। हाँ, पहले जैसे क्या कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ना। पहले हम बेसिक चीज जाने थे, अब उसके बाद धीरे धीरे हमारी कठिनाई बढ़ती जाएंगी। तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है। बोलिए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः। अब अस धातु, अस धातु का अर्थ क्या है? होना। अस धातु का अर्थ क्या है? होना। बोलो। अस्ति अस्तः सन्ति अशि स्तः अस्थ अस्मि अश्वः अस्मः। हाँ, देखिए यहाँ पर ना ये जो मध्यम पुरुष का द्विवचन है, यहाँ पर तीनों जगह विसर्ग है ना। यहाँ पर थोड़ा सा, ये संभवतः पुरानी पुस्तक है ना, आज हमारी नई वाली पुस्तक स्कैन नहीं हो पाई, पुरानी पुस्तक है, इसको फिर भी आप देख लीजिए। ये मध्यम पुरुष के द्विवचन में तीनों जगह विसर्ग है ना। तीनों जगह क्या है? विसर्ग है। अस्ति अस्तः सन्ति अशि ना, असि अस्थः अस्थ अस्मि अस्वः और अस्मः, यहाँ भी क्या है? विसर्ग है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चूर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य ही चलेंगे। जैसे चुर है, तो चुर का है चोरयति, चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। देखिए ये सब जो शब्द है ना, फिर आपको संभाषण करने में, मतलब संस्कृत बोलने में भी बहुत सार्थक सिद्ध होगा। फिर देखो उसी प्रकार से कथ धातु है,
कथ कथयति कथयतः कथयन्ति कथयसि कथयतः कथयत कथयामि कथयावः कथयामः। फिर उसे भच्छ धातु है, भच्छयति भच्छयतः भच्छयन्ति भच्छयसि भच्छयतः भच्छत भक्ष्यामि भक्ष्यावः भक्ष्यामः। अब यहाँ पर है प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार बनाने के लिए 14 माहेश्वर सूत्र। हाँ, ये सब आपको याद ही है। किसको किसको याद है? किसको किसको याद है? हाँ, चलो बोलो। अयुड़ अयुड़ रिलिक रिलिक एओंग एओंग अयौच अयोच हयवरट हयवरट लड़ लड़ यमंगड़नम यमंगड़नम झभय जभय गड़दस गड़दस जब गड़दस जबरदस्त खपच खपच हतच खतच खपच खपच हतच खतच ततव ततव कपय कपय शशर शशर हल। हल। सब लोग याद कर लो, सुबह सुबह इसका पारायण किया करो ना। माहेश्वर सूत्र लिख लो एक जगह पेज पर और उसको कहीं दीवार में चिपका दो, फिर रोज पारायण करो। हाँ, अपने आप आपको स्मरण हो जाएगा। इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार मतलब रखी गई है। देखो कैसे, पहले स्वर है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं ये पहले स्वर है, तो 4 सूत्र में, हाँ ये 4 माहेश्वर सूत्र है तो 14 है, तो इनमें 4 अयुड़ा रिलिक एओंग अयौच, इन चारों में स्वर है। क्या है? स्वर है ना। उसके बाद देखिए फिर अंतस्थ है, बहुत सुंदर। मतलब ये पूरा जैसे होता है ना कि वैज्ञानिक तरीके से माहेश्वर सूत्र है दर्शाया गया है। अंतस्थ है यवरल, ये 2 सूत्रों में अंतस्थ है। फिर बता रहे हैं उसके बाद वर्ग का पंचम वर्ण, देखिए यमंगड़नम पंचम है। कैसे पंचम है? आप देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि क ख ग घ अंग, हाँ ये देखिए क ख ग घ अंग, नहीं अंग ना, तो ये जो यमंगड़नम, अच्छा ये यहाँ पे उल्टा लिखा है थोड़ा सा, इसको मतलब वो चौथा 5वां वर्ण करके आप ऐसे समझ लें ये वर्ग के अपने 5वें समूह है। ये तो पता ही है ना, यमंगड़नम। फिर क्या कह रहे हैं? वर्ग के पंचम हो गया पंचम, उसके बाद चतुर्थ है। देखिए झभय घड़दस, ये 2 सूत्रों में चतुर्थ वर्ण है। समझ में आ रहा है? चतुर्थ वर्ण जैसे ये वाला क ख ग घ, घ चतुर्थ है। फिर देखिए आप उसमें ट ठ ड ढ चतुर्थ है। फिर उसी प्रकार से च च छ ज झ चतुर्थ है। हाँ, त थ द ध भी चतुर्थ है। प फ ब भ भी चतुर्थ है। तो देखिए यहाँ झ भ और घ ड़ ध, ये सब भी तो सारे चतुर्थ हैं। फिर देखिए उसके बाद कह रहे तृतीय, तृतीय वाला है जब गड़ दश, जब गड़ द, हाँ जब गड़ द, ये तृतीय हो गए। अब ये कह रहे हैं द्वितीय है, तो देखिए क के बाद क्या आता है? ख ही आता है कि सभी, अब प के बाद क्या आता है? फ ही आता है, च के बाद क्या आता है? छ ही आता है। तो ये सभी 11 नंबर सूत्र में द्वितीय वर्ण है। ख प छ ठ थ छ च त त, इतने सभी द्वितीय वर्ण हैं। अब फिर देखिए नहीं, यहाँ थोड़ा सा द्वितीय नहीं, इसमें कुछ ख फ छ और थ थ, बस थ तक ही है द्वितीय। हाँ, अब देखिए च ट त क प, ये प्रथम हो गया। उसके बाद दर्शा रहे हैं यहाँ प्रथम अक्षर, तो च ट त और क प, ये प्रथम हो गया। फिर उसके बाद है अंत में उष्म व्यंजन दिए हैं, ये श श श और ह, तीनों स और ह, इसको क्या कहते हैं? उष्म। अब आ जाइए प्रत्याहार संक्षेप। प्रत्याहार किसे कहते हैं? मतलब ये कह रहे हैं प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो संक्षेप में कथन करने को ही क्या कहते हैं? प्रत्याहार। जैसे मान लीजिए आपको बनाना हो अप प्रत्याहार, हाँ, जिसमें कितने वर्ण आएंगे? अ ई उ री और ली। तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 5 वर्ण आ रहे हैं, लेकिन 5 वर्णों को हम ना कहकर एक बोल दिया अक, ये संक्षेप तो हो गया। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना पीएम, पीएम का मतलब क्या होगा?
प्राइम मिनिस्टर, सीएम चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो हम इतना बड़ा बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा बोलते हैं, उससे बढ़िया हमने शॉर्ट में बोल दिया, ये शॉर्ट फॉर्म। इसी प्रकार से इसका भी ये शॉर्ट फॉर्म है। हमें अक बोलना था, पूरे अ ई उ रे ली इतना बोलते हैं हम, थोड़ा समय भी लग जाता, तो हमने इसका शॉर्ट बना लिया, पहला अक्षर ले लिया और लास्ट में रे री ली अका आता है, तो इसका हमने लास्ट वाला वर्ड ले लिया, पहला और लास्ट दोनों को लेकर एक बना दिया अक। फिर हमने बना दिया, मान लो अच्छ, सारे स्वर आ जाएंगे स्वर के अंतर्गत। हल, हल में फिर व्यंजन, अब व्यंजन की संख्या बहुत अधिक है पर हमने शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया हल ना। अल, पूरे वर्ण समूह, स्वर से लेकर पूरे व्यंजन, पूरा वर्ण समूह अल में आ जाएगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म बना दिया। अब देखिए यहाँ कह रहे इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने की ये नियम है। तो प्रत्याहार आपको बनाना आता है, जैसे मैंने बताया, तो इसको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखिए एक बार हम देख लेते हैं। सूत्रों के अंतिम अक्षर ड़ क ये सभी क्या है, प्रत्याहार में नहीं गिने जाते, मतलब जितने हलंत वाले वर्ण है ना, देखिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हलंत वाले, लास्ट में देखिए ड़ जो हलंत है ना, ये प्रत्याहार में काउंट नहीं होते। जैसे हमें बनाना है अक का, तो हमने अभी क्या लिया, अ ई उ रे ली, जो हलंत वाले हैं उसे छोड़ देना है, उसका मतलब त्यक्त्वा, उसको हटा देना है, नहीं लेना है। इसी प्रकार से जितने भी हैं इन सभी को यहाँ पर ग्रहण नहीं किया जाएगा, हलंत वाले वर्ण। और उसके बाद कह रहे हैं अंतिम प्रत्याहार बनाने के साधन है। अच्छा, प्रत्याहार में नहीं गिने जाते, अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन है, मतलब पहला अक्षर और लास्ट वाला, इन दोनों को लेना है। जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र से जहां हो वहां उसे ढूंढना चाहिए, और अंतिम अक्षर सूत्र के उसे अंतिम अक्षरों में उसे हटाते जाएं, जो बीच वाले हैं हलंत वाले, बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे अल, अल प्रत्याहार है, तो अ से लेकर अंत तक, अभी हम आपको बताए थे, देखिए सूत्र में देख लीजिए, यहाँ पर अल में अ पहला अक्षर है, पहला है अ है, और हल के जो 14 नंबर सूत्र है लास्ट में ल है, तो अ ले लिया और ल ले लिया, एक हमारा बन गया प्रत्याहार अल, क्या बन गया, अल, अल बन गया। अब इसके अंतर्गत संपूर्ण आ जाएंगे, कंप्लीट, यही कह रहे हैं। अब देखिए उसके बाद प्रारंभ से अ और अंतिम का ल ले लेते हैं, अल प्रत्यय पूरी वर्णमाला आ गई, अच से अ से लेकर ए औच के च तक के, अर्थात सारे स्वर आ गए, जो भी हम आपको बताए वही बात ये बता रहे हैं। अल आ गया, तो यहाँ भी हल, ह से अल, ह से हल के ल तक सारे व्यंजन समूह आ जाते हैं, अक में ये आ जाता है, इक में ये सभी है, यड़ में ये और सर में ये। समझ में आ गई बात। अब देखिए नियम, च माने और, च का प्रयोग उससे एक शब्द के बाद कीजिए, जैसे फल और फूल। तो अब इसको च का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे फलम च पुष्पम, ये गलत हो जाएगा। जैसे फल और फूल है, तो आप सोचिए फल और फूल के बीच में, फल और फूल के बीच में तो और है, तो च भी यहाँ जोड़ देंगे, नहीं च लास्ट में जोड़ेंगे, फलम पुष्पम च, क्या करेंगे, फलम पुष्पम च। और जैसे फिर यहाँ फलम पुष्प, देखिए यहाँ पे बता दिया अशुद्ध है, फलम च पुष्पम ये अशुद्ध है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, और फलम पुष्पम च ये क्या है, सही है, मतलब च को बाद में लगाना है, शब्दों के बाद में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप क्या आ गया, अभ्यास, कुछ उदाहरण है, पहले उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, एकः मनुष्यः अस्ति। पहले देखिए अभी तक आपको हिंदी भी थोड़ी सी आ रही थी, हिंदी का अनुवाद आ रहा था उदाहरण में, अब उसने हिंदी का हटा दिया। जब बच्चे मतलब 3 अभ्यास तक किए, अब तो इतना ज्ञानवान बन गए हैं जब इनको हिंदी देने की जरूरत नहीं है। एकः मनुष्यः अस्ति, एक मनुष्य है। फिर द्वौ बालकः अस्त, त्रयः, हाँ मतलब 2 बालक है, ऐसे कर सकते। त्रयः नृपाः सन्ति, चत्वारः ग्रामाः, पंच पुष्पाणि। अब देखिए चत्वारः ग्रामा, चत्वारः के साथ ग्रामा बहुवचन में लगा, क्यों लगा है, क्योंकि 4 है, 4 बहुवचन में आते हैं। चत्वारः ग्रामाः पंच पुष्पाणि, षट् फलानि, सप्त पुस्तकानि, अष्टबाला, 9 अष्टबाला, अष्टबाला रमा के समान रूप चलेगा,
नव कथा करोति 10 ग्रामाः एव सन्ति वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। देखिए यहाँ च लास्ट में लगा है, वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। यहाँ देखिए थोड़ा सा अनुस्वार नहीं है पर आप लगा ले, वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। स 10 पुस्तकानि चोरयति, मतलब वह 10 पुस्तकों को चुराता है। गया लाइब्रेरी में 10 पुस्तक को चुरा लिया ना, पर ऐसी गलत बात है ना। पुस्तक संपत्ति मतलब पुस्तक न चोरी करनी चाहिए न उसे बेचना भी चाहिए, दोनों नहीं। ईश्वरम चिंतयति पुस्तकम फलम च अस्तः। देखिए अस्ति अस्तः, अस्त है 2 वचन का, अस्ति अस्तः ना 2 है, तो फलम पुस्तकम फलम और इसके बाद च लग गया, अस्तः का प्रयोग किया। क्लियर? आइए अब हम इसको आगे बनाते हैं, इसको बनाते हैं। हाँ, ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो क्या होगा? ईश्वर एकः एव अस्ति। क्या होगा? ईश्वर एकः एव अस्ति। हाँ, 2 बालक फूल सूंघते हैं, 2 बालक फूल सूंघते हैं, क्या होगा? द्वौ बालकौ पुष्पम जिघ्रतः, द्वौ बालकौ पुष्पम जिघ्रतः। 3 आदमी खाना खाते हैं, 3 आदमी खाना खाते हैं। त्रयः मनुष्याः भोजनं खादन्ति, त्रयः मनुष्याः भोजनं खादन्ति। क्या बनेगा? त्रयः मनुष्याः भोजनं खादन्ति। 4 बालक क्रीड़ा करते हैं, 4 बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। क्या होगा? 4 बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। कुर्वन्ति, 4 बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। वे 5 पुस्तकें चुराते हैं ना, तो वे 5 पुस्तकें चुराते हैं। ते 5 पुस्तकानि चोरयन्ति, ते 5 पुस्तकानि चोरयन्ति। क्या बनेगा? ते 5 पुस्तकानि चोरयन्ति। रमा 6 कहानियां कहती है, रमा 6 कथाः कथयन्ति। हाँ, क्या होगा? रमा 6 कथाः कथयन्ति। वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो ते 7 बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति। क्या होगा? ते 7 बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति। इसको ऐसे बोलेंगे, ते 7 बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति। आगे, यहाँ 8 लताएं हैं, अत्र 8 लताः सन्ति। क्या होगा? अत्र 8 लताः सन्ति। बहुत बढ़िया। 9 आदमी भोजन करते हैं, 9 आदमी भोजन करते हैं, तो ये होगा 9 नराः भक्षयन्ति। क्या होगा? 9 नराः भक्षयन्ति। बहुत बढ़िया। वहाँ 10 पुस्तकें हैं, तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। क्या होगा? तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। अब हम आ जाते हैं, ये क वाले वाक्य सारे बन गए। अब हम आ जाते हैं ख के वाक्यों में। कौन से वाक्यों में? ख के। वह है सह अस्ति। क्या बनेगा? सह अस्ति। तू कैसे है? त्वं कथमसि, त्वं कथमसि। मैं इस प्रकार खाता हूँ, अहम इत्थं भक्षयामि। क्या बनेगा? अहम इत्थं भक्षयामि। वह वैसे सोचता है ना, वह वैसे सोचता है, वह क्या था? हाँ, वह वैसे सोचता है, तो क्या होगा? सह तथा चिंतयति, सह तथा चिंतयति। जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है, यथा कथा अस्ति
सह तथा एव कथयति। क्या बनेगा? यथा तथा अस्ति स तथा एवं कथयति। फिर आगे देखो, तू कैसे खाता है? हाँ, त्वं कथम खादसि। त्वं कथम खादसि। क्या बनेगा? त्वं कथम खादसि। खादसि। अब आ जाते हैं हम ग वाले वाक्यों में। वे ऐसे सोचते हैं। वे ऐसे सोचते हैं। ते इत्थं चिन्तयन्ति। ते इत्थं चिन्तयन्ति। क्या बनेगा? ते इत्थं चिन्तयन्ति। हम कथा कहते हैं। वयं कथां कथयामः। क्या बनेगा? वयं कथा कथयामः। हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। वयं क्रीडाम् अपि कुर्मः भोजनं चापि कुर्मः। क्या बनेगा? वयं क्रीडाम् अपि कुर्मः भोजनं चापि कुर्मः। तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी है। हाँ, यूयं कथाम एव कथयतः। यूयं कथाम एव कथयतः परंतु ते चिन्तयन्ति अपि। क्या बनेगा? यूयं कथामेव कथयतः परन्तु ते चिन्तयन्ति अपि। हाँ, मतलब हम तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। अब देखो, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। हाँ, शुद्ध द्वौ बालका। बालका ये गलत है। यहाँ बनेगा द्वौ बालकौ। क्या बनेगा? द्वौ बालकौ। बालकः एक है तो ये बालकः बनेगा, पर यहाँ द्वौ है ना, द्वौ का मतलब दो, तो द्वौ बालकौ। चत्वारः नरः गलत है, बनेगा चत्वारः नराः। हाँ, बहुवचन में। अष्टलता अस्ति, ये सही है? नहीं, क्या होगा? अष्टलता सन्ति। 10 पुस्तकम अस्ति, गलत है? सही है कि गलत है? गलत। क्या बनेगा? 10 पुस्तकानि सन्ति। च भोजनम अपि। कभी च पहले नहीं लगता, बाद में लगेगा, तो भोजनम च अपि। भोजनम च अपि। आइए आगे। अब यहाँ पर शुद्ध करो, नियम बताओ, आपको बताना है। बताइए, ईश्वरः सन्ति सही है? क्या बनेगा? ईश्वरः अस्ति। क्या बनेगा? ईश्वरः अस्ति। वयम् अस्मि। वयम् अस्मि बनेगा? नहीं, वयम् अस्मः। क्या बनेगा? वयम् अस्मः। अहम् अस्मः सही है कि गलत? गलत। क्या सही होगा? अहम् अस्मि। अहम् अस्मि। अहम् पठामि, अहम् गच्छामि, अहम् लिखामि, तो अहम् अस्मि। त्वम् अस्थः सही है? क्या होगा? त्वमसि। हाँ, त्वम् पठसि से आता है ना, त्वम् लिखसि, त्वम् असि। यूयम् असि, ये सही है? क्या होगा? यूयम् अस्थः। यूयम् अस्थः। त्वम् करोति सही है? क्या होगा? त्वम् करोति। नहीं, त्वम् करोषि। क्या बनेगा? त्वम् करोषि। फिर देखो, यहाँ पर है सह कुर्वन्ति सही है? क्या बनेगा? सह करोति। हाँ, सह करोति। अहम क्या है? अहम कुर्वः, ये यहाँ पे गलत है। क्या होगा? अहम करोमि। नहीं, अहम करोमि तो बनेगा, ठीक है, बहुत सुंदर, अहम करोमि बनेगा, लेकिन यहाँ कुर्मा है तो इसके आगे बना दो वयम कुर्मः। अहम करोमि भी सही है, बहुत बढ़िया। तो अहम कुर्मा है तो कुर्मा ये गलत, यहाँ पे कुर्मा तो सही है पर यहाँ पे चेंज कर दो वयम कुर्मः, या फिर कुर्मा को हटाओगे तो अहम करोमि कर दो, दोनों भी सही हो जाएगा। एक को आपको चाहे कर्ता को हटाओ और चाहे क्रिया को, दोनों में से एक को हटा के आपको वाक्य को शुद्ध करना है। वयम करोमि सही है? क्या होगा? वयम कुर्मः। क्या बनेगा? वयम कुर्मः। वयम कुर्मः। फिर देखो,
राम च कृष्ण पठति, सही है? क्या होगा? रामः कृष्णं च पठति। रामः कृष्णः च पठति। पुष्पम च फलम, सही है? क्या होगा? पुष्पं फलं च। पुष्पम फलम च। बहुत बढ़िया। सह करोषि, सही है? क्या होगा? सह करोति। सह करोति। आवाम कुरुतः, सही है? नहीं, क्या होगा? आवाम कुरुतः। यूयम कुरुतः, सही है? यूयम कुरुतः। यूयम कुरुतः। यू कुरुथ यहाँ लिखा है ना, तो गलत है। यूयम कुरुथ। आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर 1 से 10 तक गिनती के वाक्य बनाओ। ये आप बना लेंगे ना, स्वयं से करिएगा। अब देखिए फिर दूसरा ख क्या कह रहा है, इसको बहुवचन में बदलो। किस तो उसके बाद एंग, एच, ऐच, हाँ, यण, हस्य, झस्य, और ये झल, इन सभी को जस, झव, चर, शर, इन सभी को आपको प्रत्याहार बनाने हैं। बना लोगे ना? सिंपल सा है। उसके बाद देखो यहाँ वाक्य बनाओ। त्रयः, तो ये त्रयः चत्वारः, ये भी आप ही के लिए काम है, आप सब करेंगी। सिंपल सा है
अगर ये थोड़ा सा अपने से बुद्धि भी लगाना चाहिए ना।